लोगों को नहीं आना चाहिए। जैसे 4-5 जो आदतें हैं, ये उनकी हैबिट है, उन लोगों को कभी नहीं आना चाहिए दुबई या कहीं भी, मिडिल ईस्ट में या कहीं भी आना है तो सबसे पहले आप मिडिल ईस्ट में ही आओ जॉब के लिए। फर्स्ट टाइम अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो या आपको एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है, कनाडा या यूके एजेंटों के चक्कर में ना पड़ो किसी भी। कोई कहता है एजेंट में हम आपको इतने लाख रुपए मिल जाएंगे, आप हमें इतने रुपए दो, वो दो, उनमें चक्कर नहीं। सबसे इजी है आप विजिट पे आओ, दुबई में आओ। अभी तो काफ़ी सारी कंट्रियों में विजिट पे आप नॉर्मली इजीली जा सकते हो, कोई भी कंट्री में। दुबई हो गई हो, ठीक है। दुबई एक अमीरात का नाम है, जो कंट्री है वो यूएई है, वो आपको सबको पता है। ओमान चले जाओ, कुवैत चले जाओ, विजिट पे जा सकते हो। कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, वहाँ आप जाओ, विजिट पे जाओ। विजिट पे जाओ, आप वहाँ जॉब सर्च करो, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ो। कोई भी एजेंट वो कहता है हमें कुछ धर्म दे दो, कुछ रियाल दे दो, 200 रियाल, 200 धर्म, 250 धर्म, हम आपकी जॉब लगवा देंगे। इनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। आप सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका पैसा वेस्ट होगा, ठीक है। और उन लोगों को नहीं आना चाहिए जो होम सिक हो, जो घर से बाहर नहीं रहा हो कभी, ठीक है। उनको घर की याद आ रही है, तो मेरे को घर की याद आ रही है, मेरे से काम नहीं होता, ऐसे लोग बिल्कुल भी ना जाए। पहले घर से बाहर निकल के, अपने होम टाउन से निकल के कहीं बाहर काम करें, जॉब करें। जैसे कोई भी कहीं भी रह रहे हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अपने घर से बाहर निकल के थोड़ा अदर सिटी में या अदर स्टेट में जाके जॉब करें। उनसे क्या उनका वो नेचर तो थोड़ा चेंज हो जाएगा कि हमें सेल्फ में कैसे क्या काम करना होता है, खाना कैसे बनता है, या खाना बाहर से कैसे खाएं, कैसे कपड़े वॉश करने हैं, आयरन करने हैं, सब तरह का नॉलेज होगा। फिर आप दुबई की तरफ या कोई भी कंट्री में मूव करो, ठीक है। और जो जिनको घर की याद आती है, और मेरे को मम्मी की याद आ रही है, बीवी की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, ऐसे तरह के इंसान बिल्कुल भी ना आए अब्रॉड कहीं भी। और आपको अगर बाहर जॉब करना है, आपको करियर के लिए सबसे बढ़िया है मिडिल ईस्ट में आओ। एकदम इजीली आना इजीली है। वहाँ पे आप फिजूल खर्च ना करो। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे आप किसी भी तरह का फ़ोटो यूज़ नहीं कर सकते, किसी का फ़ोटो नहीं ले सकते आप, कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। वहाँ की कुछ गवर्नमेंट जो बिल्डिंग है उनकी फ़ोटो नहीं ले सकते आप। और सबसे बड़ी बात ये, अभी जो है वहाँ का कानून जो है वो थोड़ा सख्त है। अपने इंडिया, पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश से लाइटली नहीं है। आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम होती है या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो वो आपको बड़ा तकलीफ़ देगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये एक चीज़ अपने दिमाग में ध्यान रखना। आप अपने काम से काम रखो, बस काम पे जॉब ढूंढो, सर्चिंग करो, जॉब सर्च करो, गूगल देखो। और फेक मेल आईडी से, फेक मेलों से इनसे बचो कि हम आपको जॉब दे देंगे, वो दे देंगे। वो सब जंतर मंतर है और कुछ नहीं है, वो सब 2 नंबरी के काम है। हम आपको आज़ाद वीज़ा पे बुला लेते हैं, वैसे वैसे कुछ भी नहीं है, ये सब 2 नंबरी है। और आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल से दूंगा मेरे इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी जानकारी है तो मेरे को चाहिए तो मेरे से कमेंट में करो, मैं आपको सब बताऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा, बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने मेरे पे खुद पे एक्सपीरियंस है। पिछले 6-7-8 ऑफ़र लेटर भी लोग इस तरह से हैं, लोग कमीने, ऑफ़र लेटर भी आपका इशू कर देते हैं। आप ज्वाइनिंग करो, आप हमें 10,000 रुपये दो, 12,000 रुपये दो, आपकी जॉब लग जाएगी, वो हो जाएगा। वो सब फर्जी होते हैं, फर्जी बिल्कुल। ये सोशल साइटों से आप सोशल सर्विस जो होती है ना, जो भी नेटवर्किंग है, कोई सी भी है, उन पे आप किसी पे विश्वास मत करो। एजेंटों के चक्कर में तो पड़ो ही मत। आप खुद पे पैसे इन्वेस्ट करो। उन पे क्यों इन्वेस्ट करते हो? वो आपको कुछ नहीं देने वाले। कोई वहाँ पे आपके चाचा रहता है, रिश्तेदार रहता है, चाचा मामा, तो कोई भी हेल्प नहीं कर सके क्योंकि बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है। वो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। बहुत कम लोग हैं मोटिवेट करने वाले, बाकी सब डीमोटिवेट करेंगे आपको। यहाँ पे कुछ नहीं है, पहले काम हुआ करता था, अभी तो बर्बाद हो गया है, अभी कंपनियाँ फेल हो गई है, वो हो गई है, वो होगी, तना फला इतना कुछ करते हैं। और खुद आराम से पिछले 10-12 सालों से वहाँ पे बैठे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, बढ़िया से पैसे कमा रहे हैं। कुछ यूट्यूबर है जो आपको बिज़नेस करा देते हैं, आपको हम बिज़नेस दे देते हैं, आपको हम ये कर दें, वो कर दें, आज़ाद वीज़ा ले लो। बिल्कुल भी मत लेना आज़ाद वीज़ा। इंडिया के लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए लग जाएंगे, 4 लाख लग जाएंगे, 5 लाख लग जाएंगे। पता चला कि जिस कंपनी से आपको आज़ाद वीज़ा मिला वो कंपनी खुद करप्ट हो गई है, वो कंपनी खुद 2 नंबरी है, वो खुद बाकी है। आपका वीज़ा वैसा कैंसिल हो गया, आपको जेल हो जाएगी या डिपोर्ट कर दी जाओगे, आप पे केस हो जाएगा।
इस तरह से बिल्कुल मत पढ़ना। किसी विजिट पे आओ, जॉब सर्च करो, 90 दिन का वीज़ा लो, जॉब सर्च करो, ढूंढो, मिले तो ठीक है, नहीं तो वापस अपने इंडिया चले जाओ। सबसे बढ़िया है कि आपको काम आना चाहिए। आपका वे क्या है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, किस तरह से आपको जॉब सर्च करनी है, कैसे क्या करनी है, सब चीज़ बताऊंगा। ओके, थैंक यू।